हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और परिसर में आपको दिक्कत होती है तो सभी को होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना खतरनाक टॉपिक है, इसको कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक कोशिश की है कि सब कुछ यहाँ पे कवर करने की, बिल्कुल एकदम 11th वाले पूरे, 12th वाले पूरे। बस इसमें दो चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको एक तो जो द्विघात की रेंज थी, जो मतलब वो अपन वज्र गुणा करके, अगर उसके मैंने 2-3 एग्जांपल लिए थे, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह गया है, तो वो द्विघात वाले वीडियो को जाकर एक बार देख लो, एकदम डिटेल में है। और एक एएमजीएम की भी आज अपन बात करेंगे, बिल्कुल जितना रिक्वायर्ड है उतना बताऊंगा। पर अगर कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता, एकदम बिल्कुल जीरो है, तो भी वो समझ तो जाएंगे, पर थोड़ा सा हो सकता है उनको स्ट्रगल हो। तो ऐसा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियो में दे रहा हूं, तो वहां पे अगर आप देख लेंगे तो इसके बाद कोई भी ऐसा कंसेप्ट होगा नहीं परिसर का जो आपको नहीं पता होगा। बाकी बहुत अच्छे से वीडियो देखोगे तो ये समझ सकते हो। और ये मैं बता देता हूं आपको, इससे ज्यादा सिस्टेमेटिक लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा, और YouTube पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये भी मैं बता देता हूं कि किसी कोचिंग में भी नहीं मिलेगा, कि बहुत मुश्किल होता है इतना कराना। अब मैं क्यों करा पाया यहाँ पे, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ना मेरे को ऐसा है कि ये परिसर या एक लेक्चर में खत्म करना, ना मेरे को ये है कि फंक्शन, मेरे को ये है कि बच्चे को समझ आना चाहिए। तो अगर आप भी इसी माइंड से हैं, और बिल्कुल मैं ये नहीं चाहता कि हिंदी की एक वीडियो बना के पटक दें, कुछ भी बचे नहीं, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो ये वो वीडियोज है जो आपको बिल्कुल 0 to IIT हीरो बना सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको भी लगता है तो बिल्कुल याद है। और लास्ट लेक्चर है रेंज का, कितने वीडियो बना दे होंगे 3-4 घंटे के, 3 घंटे की वीडियो है, सब ध्यान से देख लेना। 2 लेक्चर है वैसे देखे जाए तो, पर ये बहुत इफेक्टिव तरीके। अरे बच्चे, एक लेक्चर 1.5 घंटे का, 1.5 और 1.5 3 घंटा, तो 2 लेक्चर में कवर किया, पर बहुत ही खतरनाक और बहुत ज्यादा कंटेंट कवर हुआ है इसमें। अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा आपको 10 वीडियो में भी आपको नहीं मिलेगा, 10 लेक्चर में भी नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छे से और बहुत ही खतरनाक लेक्चर रहने वाला ये भी। निम्न फलनों का परिसर याद कीजिए, ये वाले फलन है, इनका परिसर याद करना है। तो पहला, एकदम पहला बोले बच्चे, इसको क्या करें? अब सब कुछ मैंने सिखाया, पर अब इसको क्या करें? इसका परिसर कैसे निकालूं? मैं पहले वाले का परिसर कैसे निकालूं? तो देखिए बच्चे, इसको साइन ही साइन दिख रहा है क्या? एक ही चीज बार बार दिख रही है क्या? एक ही चीज बार बार दिख रही है तो क्या करो, y को साइन डी, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो देख बच्चे, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो क्या कर लेना, माना क्या, साइन एक्स बराबर टी या टी बराबर साइन एक्स। एक ही चीज बार बार दिख रही है तो इसको ये मान लो, तो ये y बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और टी बराबर टी, देखो साइन एक्स है, साइन एक्स का मान औकात अपने को पता है -1 से 1 होती है। तो बहुत ही खतरनाक। देखिए, अब अगर रेंज ही आप कर रहे हो तो ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए, ये एक नया पर्सन है, नया क्वेश्चन है, ये नया पर्सन हो गया। अरे उसको भूल जाओ, अगर आपको रेंज निकालनी है तो ये नया पर्सन है, रेंज ही निकालनी है तो बस खत्म। क्या बोला, साइन एक्स को टी बोला तो ये आ गया टी। अब टी बता है साइन एक्स -1 से 1 होता है, तो ये नया पर्सन आपके लिए। क्या बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसका कैसे निकालेंगे, dy बाई dt, बेस्ट तरीका dy बाई dt। तो कितना, 2t प्लस 1। कहां पे जीरो हो रहा है, कहां पे जीरो आ रहा है, बताइए -1/2 पे। कहां पे जीरो हो रहा है, -1/2 पे। इसके आगे देखिए, dy बाई dt कहां जीरो हो रहा है, -1/2 पे। इसके आगे साइन प्लस, इसके पीछे साइन माइनस। क्लियर है? तो इसका एक वैल्यू देखना पड़ेगा, इसका -1/2 पे मान निकालिए, इसका -1/2 पे मान निकालिए। तो -1/2 पे मान हो जाएगा 1/4 -1/2 प्लस 1। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मान को, तो -1/4 तो 3/4, तो यहां पे मान आ रहा है 3/4। इसके इधर घटाना है, इधर बढ़ाना है, इधर घटाना है, इधर बढ़ाना है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? तो देखिए बच्चे, कहां से कहां देखना है आपको, -1 से 1, तो ये -1 है कहीं, और यहां कहीं 1 होगा, और ये द्विघात है तो इसको यहां से यहां तक देखना है आपको। कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। क्लियर है क्या? अरे टी के मान -1 से 1 तक देखने हैं, टी के मान -1 से 1 देखने हैं। बाकी एक द्विघात का बहुत अच्छा रूल बताओ। अब देखो, न्यूनतम तो यहां आएगा, अधिकतम या तो यहां, दोनों पे मान निकाल लो, यहाँ पे 1 पे y का मान कितना है,
1, टी का मान 1 डालो। अरे बच्चे वहां नहीं जाना है, टी का मान 1 यहां डाल दी, 1 1 1 3। यहां पे y का मान कितना है, टी का मान -1 डालो, टी का मान -1 डालो, यहां पे y का मान कितना है 1। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो ये y के 3 मान आ गए। अब बोलो न्यूनतम मान, न्यूनतम मान बोलो ना, न्यूनतम मान इस ग्राफ को देखिए बोलिए, न्यूनतम मान इस ग्राफ को देखिए बोलिए, कहां 3/4 कितना है 3/4। अधिकतम मान कहां है, अधिकतम मान यहां 1 है, यहां पे 3 है, तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर है क्या? और 3/4 से 3 इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, 3/4 से 3। क्लियर है? बिल्कुल। तो देख बच्चे करना क्या, बाकी देखो मुझे पता था इधर नहीं आने वाला है, इधर ही अधिकतम। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ होता है ना द्विघात का, ये होता है इसके अबाउट सममित, इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो ये इसके पास ही था ये तो इधर तो कम ही मान आएगा, इधर ज्यादा मान आएगा। ये वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं कि अधिकतम किस पे आएगा, इस पे कि इस पे। मैं बिना निकाले बता सकता था इस पे अधिकतम आएगा। क्यों? मैं बिना निकाले बता सकता था इस पे अधिकतम आएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे दूर है, ये इससे दूर है, तो ये ज्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये सम्मित होता है इसलिए। हाँ बाकी देख, निकाल के देख ले बच्चे, कुछ नहीं है। dy/dt अपने को लगाना आना चाहिए, बिल्कुल मैंने डिस्कस किया था ना। ये सेकंड क्वेश्चन है, y बराबर tan² t प्लस 2tan t प्लस 3। तो सबसे बेस्ट तो y बराबर t² प्लस 2t प्लस 3 और t बराबर tan x। t बराबर आपने tan x लिया, तो tan x का मान कहां से का होता है, tan x तो बिलोंग्स टू r होता है, तो t बिलोंग्स टू r आ गया। तो इसका कैसे करोगे, इसका कैसे करोगे? तो इसका देखिए बच्चे, tan x को t पुट किया मैंने, ये नया क्वेश्चन बन गया मेरा। बिल्कुल हाँ, अब इसका परिसर निकालना, तो कैसा, इसका परिसर अब 1 सेकंड में आना चाहिए। ये द्विघात है, द्विघात है और t बिलोंग्स टू r है। अरे t के सभी मान इसमें रखेंगे तो इसका परिसर क्या आएगा, -d/4 से अनंत। यस देख बच्चे ध्यान से देखिए, द्विघात है, ऊपर वाला द्विघात है। a यहाँ पे a का मान 1 है, a > 0 है, a > 0 है, तो इसका परिसर -d। अरे ऐसे ग्राफ बनता है ना, ऐसे ग्राफ बनता है ना, -d/4 से अनंत। क्यों बोल दिया मैंने यहाँ t बिलोंग्स टू r। क्लियर है? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर, तो बोलो d का वैल्यू कितना आएगा इसमें, b² मतलब 4 - 4ac, तो -8 बट्टा 4 × 1 से इन्फिनिटी। तो ये कितना आ गया देखिए बच्चे, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है क्या? 2 से इन्फिनिटी आ रहा है, ये एक तरीका है जो सबसे सुंदर हो सकता है, वो ये तरीका है। दूसरे तरीके कौन कौन से लगा सकते हो आप? दूसरा तरीका dy/dt लगा सकते हो, dy/dt करके भी आ जाएगा ऐसे, अरे 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 बच्चे ऐसे, पर इसकी जरूरत नहीं थी। तीसरा तरीका आज मैं यही बताऊंगा आपको कि कहां क्या क्या सोचा जा सकता है। तीसरा तरीका, यहां पे आप पूर्ण वर्ग भी लगा सकते थे, पूर्ण वर्ग वाला भी लगा सकते थे, और तो ये 2 तरीके और थे जो बराबरी आपको आंसर दे सकते थे, पर ये नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे फालतू में। इसमें भी पूर्ण वर्ग लगाया जा सकता था, और द्विघात वाला तो अपन बात नहीं करते भाई, वो अपन नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेता। जिन बच्चों को याद नहीं है, याद है तो वो तो ऐसे विजुलाइज करके ऐसे ऐसे ये हो गया, इतना जल्दी भी कर सकते हैं। पर हाँ आपके लिए अगर बिल्कुल नहीं आता तो dy/dt, और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये तो द्विघाती है, तो इसलिए इसका ऐसे आता है। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये वाला। तो अब इसमें हुआ क्या है यार, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये मेरे को थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, log x की जगह क्या पुट कर दो, t, तो t² प्लस 2t प्लस 3 और t बराबर log x। अब log x भी मुझे पता है, log x भी मुझे पता है कि वो बिलोंग्स टू r ही होता है, तो खत्म। ये आपका नया पर्सन है, ये आपका नया पर्सन है बच्चे, ये आपका नया पर्सन है। अरे नया क्वेश्चन ये है, अरे परिसरी चाहिए ना, सब कुछ भूल जाओ बच्चे। देख log x का पता है ना, अरे -अनंत से अनंत हमेशा r होता है, हमेशा r होता है, तो इसलिए t बिलोंग्स टू r था, ये था। सीधा सीधा पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया ये तो, -d/4 से अनंत, अरे द्विघात, और सेम टू सेम डाटा है, 2 से अनंत। क्लियर है बच्चे बात? क्या बच्चे बात क्लियर है? हाँ अब थोड़ा सा अच्छा करते, अरे रे 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 बच्चे, यहाँ पे यार मैं mod x लिखूं t, अरे कुछ भी डाल दो यार इसमें, मतलब तुम बताओ। देखो पिछली बार मैंने यहाँ पे क्या डाला था, पिछली बार tan x डाला था, इस बार में log x डाल दिया। थोड़ी देर के बाद में मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, मतलब यहाँ पे t की जगह क्या e⁻x डाल दूंगा, mod x डाल दूंगा।
एक्स स्क्वायर डाल दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ एक्स क्यूब भी मैं डाल सकता हूँ बच्चे, बहुत सिंपल चीज है ये। मतलब इस वाले क्वेश्चन में log x डाल के करा हुआ है। मैंने क्वेश्चन तो ये था ना, मैंने log x डाल के दिया। मैं थोड़ी देर बाद एक ही बार x डाल के दे दूंगा, उसके थोड़ी देर बाद में मैं mod x दे दूंगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी। हाँ अरे सर ये भी डाल सकते हो क्या? बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? और इसी में मैं थोड़ी देर में क्या साइन एक्स डाल दो, कुछ भी रहे भाई, कुछ भी रहे। देखो 10x तो डाला ही था, मतलब साइन एक्स, सेक एक्स, अरे कुछ भी बच्चे, कुछ भी। देख ये सब क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये सब क्वेश्चन ऐसे होंगे, जो भी यहां डाला जाएगा उसको टी मानेंगे और उसका वो यहां से आ जाएगा तो ये नया क्वेश्चन बन जाएगा। यही है ना भाई सब? पक्का यही है? पक्का यही है? अरे देख बच्चे, बात मैं ये कर रहा हूं, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें अगर वो मुझे log x डाल के दे, इसमें t की जगह log x डाले तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर t की जगह 10x डाले तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इसमें मैं ये डालूं तो एक और क्वेश्चन बन जाएगा, इसी में ये mod x डालूं तो एक और क्वेश्चन, इसी में ये डालूं तो एक और क्वेश्चन, ये डालूं तो, मतलब समझ रहे हो कितने ही क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन से बहुत सुंदर, बहुत सुशील आंसर आ जाता है ऐसे। तो ये क्वेश्चन था, ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान रखना ये चीज कि एक ही चीज बार बार आई हो तो टी डालो, और परिसर निकालना है तो इसको नए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। खत्म, खत्म। हाँ अब इसको, इसमें भी यही किया गया, यही किया गया। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या किया गया, देखिए फोर्थ वाले में y बराबर 2 cot स्क्वायर एक्स माइनस 3 कोसेक एक्स प्लस 4। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ कोसेक एक्स आया, यहाँ कोट एक्स आया, यहाँ कोसेक एक्स और यहाँ कोट स्क्वायर एक्स। तो यार यहाँ तो दो अलग अलग आ गई। अलग अलग का कुछ नहीं हो सकता, सेम में बदलो, सेम में बदलो। सेम में कैसे बदलेंगे? तो ये y बराबर 2 कोट एक्स को कोसेक एक्स में बदलना आसान है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 3 कोसेक एक्स प्लस 4। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा y बराबर 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, थोड़ा अच्छे से देख लिए, 3 कोसेक एक्स और ये प्लस का 2। देखिए देखिए बच्चे, देखिए 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, ये आ गया, बिल्कुल आ गया सर। y बराबर 2t स्क्वायर दिख गया, माइनस 3t प्लस 2, और t बराबर क्या था? कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स की औकात पता होनी चाहिए आपको, t बराबर माइनस अनंत से, अरे भाई t कहां से कहां हो गए? माइनस अनंत से माइनस 1 यूनियन 1 से अनंत, ये होती है इसकी औकात। तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? नया कर्सर बनेगा। भूल जाओ पीछे क्या था, भूल जाओ पीछे क्या था, खत्म। देख बच्चे बस ये आया, इसका परिसर ये, तो अब इसका परिसर निकाल लेते हैं। तो बोलिए बच्चे, dy बाई डी टी कर देता हूं मैं, dy बाई डी टी कर देता हूं 4t माइनस 3। बोलो ऐसा क्यों बनाओ? ऐसे ही बनाओ। 3/4 3/4 हो गया। इधर प्लस इधर माइनस, 3/4 पे मान निकालो इसका, कितना आ रहा है? जितना भी आ रहा है निकाल लो, है ना। तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कहीं तो आ रहा होगा ना, कुछ तो मान आ रहा होगा। ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बना, ठीक है, ऐसा ग्राफ। क्लियर है ये बात? मुझे ग्राफ कहां से कहां देखना है? मुझे ग्राफ कहां से कहां देखना है? मुझे ग्राफ कहां से कहां देखना है? माइनस अनंत से माइनस 1 तक, मतलब यहां से माइनस 1 तक और 1 से अनंत तक। तो मुझे ग्राफ देखना है इधर यहां तक, और फिर यहां से समझ गए क्या? मुझे तो ये ग्राफ देखना है, इधर वाला और इधर वाला। इसलिए देखो मैंने ये मान भी नहीं निकाला, मुझे तो ग्राफ देखना है इधर वाला और इधर वाला। तो यहाँ पे मान निकालो ना, यहाँ पे मान कितना आ रहा है? टी की जगह -1 डालो, टी की जगह -1 डालो तो ये क्या आ जाएगा? y बराबर -1 डाल दीजिए, -1 डाल दीजिए यहाँ पे, टी की जगह -1 डाला, मान आ जाएगा बच्चे ये, टी की जगह -1 डाला तो मान कितना आ रहा है? 5 और ये 5 और 2 7 आ गया मान यहाँ पे। और यहाँ पे टी की जगह 1 डालिए, टी की जगह 1 डालिए, यहाँ पे मान कितना आ रहा है? यहाँ पे मान कितना आ रहा है? टी की जगह 1 डाल दीजिए तो बना रहा है।
समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये 1 से अनंत है और ये 7 से अनंत। तो परिसर क्या होगा, मतलब y के, देखिए ध्यान से देखिए बच्चे, ये 7 से अनंत जा रहा है, ये 1 से अनंत जा रहा है। तो बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, ये 1 से लेके अनंत है y का मान, ये 7 से लेके अनंत है। तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा, 1 से अनंत। ध्यान से देखिएगा, 1 से अनंत, y के संभव मान 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक, y के संभव मान 1 से लेके अनंत तक। क्लियर है बात, बिल्कुल अच्छे से ध्यान होना चाहिए। आगे आइए, ये क्या डाल दिया रे, देखो बच्चे कुछ नहीं ना, अरे यार हाँ हाँ, अरे आप ही के लिए है ये भैया। अब देखो मैं वही दिखा रहा हूँ, ये बोलो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, अरे क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। देखिए t बराबर 2x, अरे t बराबर 2 की पावर x, देख रहा बच्चे, देखना देखना, दिख रहा है क्या, ये क्या है, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 है सर। अब t 2 की पावर x कहां से कहां, बिल्कुल सही बोला, 0 से अनंत। किसने बोला ये नया पर्सन है आपका, गोली मारो पुराने वाले को, ये नया क्वेश्चन है। देखिए 2 की पावर x 0 से अनंत याद करवाया था, बिल्कुल याद करवाया था सर। dy बाई डी टू, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी कितना, 2t माइनस 3 ये 3/2, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे ऐसे बोल दीजिए, वैल्यू बोल दीजिए, वैल्यू बोल दीजिए। कहां से कहां देखना है इस ग्राफ को, कहां से कहां देखना है मुझे, 0 से, 0 कहीं यहां आएगा, 0 से लेके 0 से 0 के ऊपर नहीं देखना भाई। अगर ऐसा ही ग्राफ आ गया तो बताइए न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान 3/2, न्यूनतम मान 3/2 डालिए। y का मान जब 3/2 डालते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 9/4 माइनस 9/2, इतना ही आ रहेगा, ऐसा ही आ रहेगा। देखिए यहाँ पे 3/2 डाल दीजिए सर, वहां डाल दें क्या, अरे बावड़े t की बात कर रहे हैं, वो भूल जाओ पहले वाला। t का ये मान यहां डाल दीजिए 3/2, t का मान 3/2 यहां डालेंगे, 9/4 9/2 आएगा ना। देखिए 9/4 माइनस 9/2 प्लस 10, तो बोलिए बच्चे ये आ जाएगा माइनस का 9/4, माइनस का 9/4 प्लस 10। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, तो 31/4 ये आ रहेगा, 31/4 माइनस 9/4 तो 31/4। तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 31/4 और वहां पे इंफिनिटी। अरे अनंत पे तो अनंत आएगा, तो कितना आ गया, न्यूनतम मान। देखो यहाँ नहीं आ रहा न्यूनतम मान, न्यूनतम मान तो यहाँ रहना, अरे यहाँ रहना, यहाँ रहना। तो 31/4 से अनंत 30। तो अब मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स पे मान निकाल लो, पर आज मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप प्रो हो चुके हो। अरे आप प्रो हो चुके हो, इस पे मान निकाल के मैं क्या चार डालूं क्या। हाँ ये वाली बात, ये वाला एटीट्यूड कि पहले मैं ग्राफ तो देख लूं कि मुझे मान कहाँ कहाँ निकालना है, केवल यहाँ निकालना है और आगे तो अनंत। क्लियर है क्या, अरे ये तो कम हुआ, ये बढ़ा, तो सबसे कम मान यहाँ, फिर सबसे मान यहाँ, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया इसने, बिल्कुल बिल्कुल सर कोसेक्स को टी मान ले क्या, थोड़ा और अच्छा सोच, थोड़ा और अच्छा सोच, कोसेक्स को टी मान ले क्या, थोड़ा सा और अच्छा सोच। y बराबर t माइनस टी स्क्वायर, किसको t माना, t माना e की पावर कोसेक्स को, किसको t माना, e की पावर कोसेक्स को, क्या e की पावर कोसेक्स को। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, देख लो t आएगा, e की पावर कोसेक्स का होल स्क्वायर, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, डाल के देख लो, डाल के देख लो यार। इतना विजुअलाइजेशन होना चाहिए आपके पास, नहीं है तो 5 बार लिखो इसको और फिर बोलो क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा तुम इसको। अब t क्या आ गया, देखो यहाँ तो एक ही जगह है, तो e की पावर -1 और ये वर्तमान फलन ही है। यह ग्राफ बना के देख लो, e की पावर x का ग्राफ बनाओ। देखिए बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है। t बराबर e की पावर cos x, तो इसका इस t का मान कैसे लाएं, तो देखिए बच्चे t बराबर e की पावर -1 अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या करते थे अपन, e की पावर x का ग्राफ बना के देख लिया, कहां से कहा, -1 से 1 में। तो ये ग्राफ तो वर्तमान है, तो न्यूनतम मान कहाँ आएगा, यहाँ पे, अधिकतम यहाँ पे। तो ये कर, अब इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये ग्राफ e की पावर x का ग्राफ, अरे सर cos x का बनाओ ना, नहीं इसको पढ़ना सिखाया था मैंने, t बराबर e की पावर -1 से 1, तो e की पावर x का ग्राफ बनाओ -1 से 1 में, इसको पढ़ना सिखाया था मैंने। 1 का ग्राफ बनाओ -1 से 1 में, -1 से 1 में ग्राफ बनाया तो न्यूनतम यहाँ, अधिकतम यहाँ, तो न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, e की पावर -1 जो क्या आएगा 1/2, अधिकतम ये। क्लियर है क्या, क्लियर है बात। तो अब नया क्वेश्चन क्या हो गया बच्चे, ये हो गया नया क्वेश्चन,
नया क्वेश्चन अपना ये हो गया। भूल जाओ उसको, भूल जाओ उसको, जो भी था डोंट नो। डीवाई बाई डी टी करो, डीवाई बाई डी टी करो, क्या आ रहा है 1 माइनस 2t, जीरो कहाँ हो रहा है, जीरो कहाँ हो रहा है 1/2 पे, आगे आगे इसका मान, इसका चिन्ह माइनस, इधर प्लस, तो इस बार ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे, मां मुझे इस ग्राफ को कहां से कहां देखना है, 1/e। अब 1/e कहां आएगा, किधर इधर आएगा और इसके पास आसपास ही आएगा, और 1/e, और e कहां आएगा, e तो कहीं आगे आएगा, e तो कहीं आगे आएगा, e तो इधर आएगा। तो देखिए, अरे e तो इसके पास है, तो ये ग्राफ देखना मेरे को, यही ग्राफ देखना है यहां से यहां, बताओ बताओ बताओ, न्यूनतम मान कहां आएगा, e पे, क्यों आएगा, अरे देख लो ग्राफ, देखो द्विघात है ना, ये द्विघात का ग्राफ इसके अबाउट सम्मित होता है, तो ये तो इसके पास ही है 1/e, अरे ये इधर क्यों आया, इसका मान 0.5 है, इसका मान 0.33 है, e का मान 2.7 रखो तो इसका मान 0.3 के आसपास आएगा, और ये है 0.5, क्लियर है, इसलिए 1/e इधर आया। और ये ग्राफ देखना, ये बहुत दूर चला गया तो ये बहुत नीचे चला जाएगा, इसलिए न्यूनतम मान e पे आएगा। यहाँ पे मान कितना आ रहा है y का, यहाँ पे y का मान कितना आ रहा है, e माइनस ई स्क्वायर, देखो e रखना है तो e माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 रखना है, 1/2, अरे इसमें रख देंगे ना रे बावले, ये तो केवल काम आता है चिन्ह के, इसको भूल जा यार, अरे ये तो dy बाई dx का क्या नाम है, एक तो ये क्रिटिकल बिंदु निकाला, दूसरा इसका चिन्ह, इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं है। तो 1/2 पे मान निकाल, 1/2 पे मान निकाल, 1/2 डाल यहाँ पे, तो 1/2 पे मान y बराबर 1/2 माइनस 1/4, तो कितना आ रहा है प्लस का 1/4, तो यहाँ पे मान आ रहा है 1/2, तो मान कहां से कहा गया, इसलिए परिसर 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 e माइनस ई स्क्वायर से 1/4, e माइनस ई स्क्वायर से 1/4, क्लियर है, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं है तो इसको 7 बार देख ले। हाँ आइए, ये गजब का क्वेश्चन है, एकदम गजब, 720 वोल्ट का झटका भी आ सकता है आपको, बिल्कुल अच्छे से करिएगा, इसको करिएगा। मेथड नंबर 1 जो अभी तक मैं करवाते ला रहा हूं, उससे आप बोल सकते हो कि सर अगर मैं इसको t वाला तो ये 1/t, 4t² प्लस 9/t², यही ना, यही ना, ये बोल सकते हो, और इसका dy बाई dt, t² को x बोल सकते हो, या थोड़ा अच्छा बोल देते यार, t मान लो किसको, tan² x को, t मान लो किसको, tan² x को, तो क्या आ जाएगा ये 4t प्लस 9/t। देखिए बच्चे, ये आप बिल्कुल कर सकते हो, और ये t बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी हो गया, तो इसका ग्राफ ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, राजी राजी कर सकते हो, करके दिखाओ ना सर। लो dy बाई डी टी इक्वल टू 4 माइनस, इसका अवकलन आपको आना चाहिए 4 माइनस t², क्लियर है, क्लियर है बात। हाँ बोलो यहाँ कहां पे जीरो हो रहा है, कहां पे जीरो हो रहा है, कहां पे जीरो हो रहा है, कहां पे जीरो हो रहा है बच्चे ना, तो इसके गुणनखंड करने की बातें हो रही थी अपनी, तो इसका t² और ये आ जाएगा देखो 4t², 2t प्लस 3, 2t माइनस 3, अरे बच्चे मैंने बोल रखा ना गुणनखंड करो, तो एक तो 0, एक माइनस का 3/2 और एक प्लस का 3/2, और 0 पे अब साइन की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, इधर चेंज क्यों नहीं हुआ, t का स्क्वायर था इसलिए, t का स्क्वायर था इसलिए नहीं बदला। अब 0 पे मान बोलो, 0 पे मान बोलो इसका, 0 पे मान इंफिनिटी आएगा, अगर 0 के थोड़ा सा आगे डाला तो देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये इंफिनिटी है भाई, ये तो 0 हो जाएगा, ये इंफिनिटी, अब 0 पर इंफिनिटी या नॉट डिफाइन है, 0 से थोड़ा सा आगे डाला तो प्लस का इंफिनिटी, और 0 से थोड़ा सा पीछे डाला तो माइनस का, 0 से थोड़ा सा आगे तो प्लस का, 0 से थोड़ा सा पीछे तो माइनस का, और 3/2 पे मान निकालो, इसका 3/2 पे मान निकालो, इस पे 3/2 पे मान निकालो ना, कितना आएगा 4 × 3/2 प्लस 9 × 3/2, तो कितना आ जाएगा 6, और ये भी कितना 6, तो 12, यहाँ पे मान कितना आ रहा है 12, तो ये ऐसे कम किया यहाँ से यहाँ, और ऐसे ही इधर भी सेम ही आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आएगा, ये ग्राफ आया, बेसिकली ये ग्राफ आया। अब अपने को इस ग्राफ को देखना कहां से कहां है, देखना कहां से कहां है, इस ग्राफ को देखना कहां से कहां है, देख बच्चे यहां से यहां देखना तेरे को, तो 0 से ये वाला
यही वाला पार्ट देखना है क्या? तो आंसर क्या आया, परिसर क्या आया, 12 से अनंत, 12 से अनंत। ये तरीका आप जानते हो, कर सकते हो। देख बच्चे ध्यान से सुन, इसका निकाला मैंने dy/dt, ये आया, ये आया, ये आया। क्रांतिक बिंदु पे मान निकालने की बात जब आई, जब जीरो पे मैं यहां मान रखने गया तो जीरो पे तो ये परिभाषित ही नहीं है, जीरो पे तो ये परिभाषित ही नहीं है, तो जीरो के आगे निकाला थोड़ा सा प्लस का अनंत आया, जीरो के थोड़ा सा पीछे निकाला माइनस का अनंत आया, खटक खटक। अरे ये 12 यहां -12 आएगा, निकाल के देख लेना। सर ने इतना जल्दी क्यों बना दिया वो भी समझ जाओगे तुम। ये ऐसे और ये ऐसे, देखे ना कहां से कहा, जीरो से अनंत। अब देखो जीरो पे तो ये परिभाषित नहीं है, तो ऐसे कर सकते हो इसलिए इसमें 12 से अनंत। क्लियर है क्या? तो ये आंसर आ गया। बाकी ऐसे नहीं करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल। सर तो क्या करोगे, क्या करने के मूड में हो सर? ये वाला धनात्मक नंबर है, ये वाला धनात्मक नंबर है, धनात्मक संख्या धनात्मक संख्या, दोनों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखिए, दोनों का प्रोडक्ट देखिए कितना है, 10 गुणा 10 करो 36, जो कि है एक अचर, प्रोडक्ट अचर है, अरे गुणा अचर है इसका, दोनों संख्याओं का। तो लगा दीजिए, है याद आनी चाहिए, धनात्मक संख्याएं हैं, प्रोडक्ट कांस्टेंट AMGM। तो फॉर, अरे AMGM आता है क्या? यस सर, अगर आता है तो इससे आंसर आपका बहुत जल्दी आएगा। AM, दो संख्याओं के AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM फॉर 10 स्क्वायर x इंटू 9 cot स्क्वायर x की होल पावर 1/2। पता क्या बच्चे, ये तो फॉर 10 स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x बटे 2, और यहाँ पे देखिए बच्चे ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 36 का 6, इस दो को उधर गुणा कर दीजिए, फॉर 10 स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो इसका मान 12 या 12 से बड़ा, तो परिसर क्या हो जाएगा, 12 से अनंत, 12 से अनंत। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? देखिए इसका मान 12 या 12 से बड़ा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 12 से अनंत। अब हो सकता है, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे AMGM के मैं 3-4 बहुत अच्छे कंसेप्ट्स आपको समझाऊंगा, पर अगर पूरा AMGM का आपको नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीक्वेंस सीरीज में इतना धांसू तरीके से कराया है, वो देख लोगे तो आपका हो सकता है विश्वास ही उठ जाए सर से। तो देखिएगा, ये AMGM क्यों दिमाग में आया कि धनात्मक संख्याएं थी, गुणा इनका कांस्टेंट था, इसलिए AMGM से। और अगर ये कंसेप्ट आता ना, बहुत जल्दी कर लोगे चीजों को, बिल्कुल कर लोगे। क्लियर है क्या? तो देखिए बच्चे, ये बातें कर रहे हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें लिखी है सर ने। तो देखिए बच्चे, ध्यान से लिख लोगे यार, तुम लिख ही लोगे कैसे ना कैसे। देखिए मैं बोल देता हूं, यदि फलन के पद धनात्मक हो, फलन के पद, देखो ये जो फलन था इसके एक और एक दो पद थे, दोनों धनात्मक है, तथा उनका गुणनफल अचर हो। गुणनफल क्या हो, अचर हो, तो परिसर समीका AMGM समीका से ज्ञात कर सकते हैं। परिसर किससे ज्ञात कर सकते हैं, AMGM। ये AMGM समीका लगा सकते हैं कब, जब पद धनात्मक हो और गुणा उनका अचर हो। तो बिल्कुल बहुत सुंदर चीज है ये। हाँ, पहला क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करके, बिल्कुल कर सकते हैं आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करके, पर मैं वो नहीं करने वाला। एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, ये आराम से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर टी, पर मैं चाहता हूं आपको कुछ अच्छी चीजें दिखाना। तो एक्स स्क्वायर को टी पुट करके इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, और जिसको थोड़ा AMGM में हाथ तंग है, या तो वो जाके वीडियो देखो, या तो फिर ये एक्स स्क्वायर टी पुट करके हो जाना चाहिए। जो कंसेप्ट आपको यूज आएगा यहाँ वो मैं बता चुका। हाँ, अब बोलिए। तो अगर इसमें देखो, ये भी धनात्मक है जनाब और ये भी धनात्मक है, पर इनका गुणा तो अचर नहीं है, इनका गुणा तो अचर नहीं है, तो AMGM से नहीं कर सकते। इसका गुणा अचर नहीं आ रहा, इसलिए नहीं कर सकते। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इनका गुणा अचर आ जाए? देखिए, अगर आप अभी गुणा करते हो तो क्या मिल रहा है, 2x स्क्वायर इंटू 1/x। अभी इनका गुणा करते हो तो 2/x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर नीचे बच ही रहा, क्या एक्स स्क्वायर नीचे बच रहा है। अगर अभी आप गुणा करते हो तो एक्स स्क्वायर नीचे बच रहा है, इसीलिए इसको ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। एक्स स्क्वायर को दो बराबर भागों में तोड़ दो, ये आ गया क्या, एक्स स्क्वायर। तो अब देखो गुणा
अचर आ गया बिल्कुल। तो ये एम, अब देखो इन तीनों का गुणा आ गया है अचर। देखो भाई बात ये है, अगर आप गुणा अचर ला पाए तो एमजीएम लग जाएगा, एमजीएम लग जाएगा। तो मैंने अचर ला पाया मैं, तो इसलिए एमजीएम लग जाएगा। मतलब ये तीन, इसको दो में ब्रेक करा तो गुणा अचर आ गए, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितनी संख्या होगी, तीन संख्याएं, तीन संख्या हुआ एम ग्रेटर देन इक्वल टू इनका जीएम। तीनों को गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x की पावर 4 बराबर 1/3। ये है, इसको उधर ले जाओ तीन को, तो ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा। तो मतलब 3 से ना, समझ गए क्या? अगर आप गुणा अचर बना पाए तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज dy/dt करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अरे ये समझ में आया कि नहीं? अब भाई ये ऐसे नहीं समझ आएगा, देखो ध्यान से, या तो आप बहुत खतरनाक स्टूडेंट हो तो फिर ये वीडियो शायद नहीं देख रहे, नहीं देख सकते। हाँ, बहुत खतरनाक हो तो हाँ समझ जाओगे, पर अगर थोड़ा सा अपना एमजीएम देखा ही हुआ नहीं है तो फिर नहीं समझ पाएंगे, चाहे बहुत खतरनाक ही क्यों ना हो। तो इसके लिए आपको नीचे जो वीडियो वो देख लेना चाहिए, नहीं तो dy/dt का सारा ले लो। हाँ, इसमें अभी गुणा करो तो नहीं आ रहा कुछ भी, अभी गुणा करो तो सर नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको देखिए बच्चे, इसको देखिए, इसका x की पावर 6 यहाँ 1/, तो इसको तोड़ेंगे आप जब थोड़ा और अच्छे से करोगे तो इसको 3 बराबर भागों में तोड़ो, इसको 3 बराबर भागों में तोड़ो, इसको 3 बराबर भागों में तोड़ो। अब देखो गुणा चला गया, इस वाले का देखो, इसको गुणा करते x की पावर 4 ऊपर बच रही, तो इसको मैंने 3 बराबर भागों में तोड़ा तो अब गुणा आ जाएगा। तो लगा दीजिए एम जीएम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। क्यों तोड़ा है, क्यों तोड़ा है, क्यों तोड़ा है? तोड़ने के पीछे का कारण क्या है बच्चे, कि अगर कैसे भी करके गुणा अचर आ गया तो अपन परिसर यहां से ला सकते हैं। गुणा अचर आ गया तो अपन परिसर, ये देखिए कितना आ गया, 1/27 इंटू 6 1/4 पावर। बोलिए, इसको वापस करो x का, ये कितना हो जाएगा, ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3 और ये क्या है 27 की 1/27 की पावर 1/4। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका मान इससे बड़ा है, तो 3 गुणा 1/27 की पावर 1/4 से। क्लियर है क्या बच्चे, बात क्लियर है क्या? एमजीएम से अदरवाइज एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट करके ला सकते थे। हाँ, आगे आइए, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है 10 मिनट आपके पास है, बहुत अच्छे से अगर आप ले आए, एडवांस का शानदार क्वेश्चन है तो मान जाएंगे आपको बिल्कुल। और ये क्वेश्चन तो आपको पूरा देखना ही चाहिए, पर पहले 10 मिनट करने के बाद। तो बच्चा क्या सोचेगा, सर देखो क्या हुआ है सर, कि यहाँ cos स्क्वायर है तो मैं इसको सेक में बदल देता हूँ। क्यों सर? उससे क्या हो जाएगा कि सर उससे हो ये जाएगा कि वो मुझे कांस्टेंट मिल जाएगा, कांस्टेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बच्चा ये करते का, बच्चा ये कर दिया बच्चे ने, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -4 +5 तो +1। अब बच्चा क्या सोचेगा, देखो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो बोलेगा सीधा सीधा एमजीएम लगाते हैं सर, एमजीएम लगाते हैं सीधा सीधा सर, क्योंकि मुझे आता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो बच्चे, 4x² /2 ग्रेटर देन इक्वल टू cos² इंटू 4x²। क्लियर है? ये होल पावर 1/2। अगर आप देखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सेक और कॉस तो कैंसिल, 4 का 1 2 बचा यहाँ पे, और ये 2 इधर, 2 से इधर ले जाओ, 2 से उधर बचा, तो क्या आ जाएगा, ये क्या बचा बच्चे, 4 बचा गया यहाँ पे, 2 ये और 2 ये 4। तो 4 से इन्फिनिटी आ रहा है, 4 से इन्फिनिटी आ रहा है। देखिए बच्चे, 4 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहां से यहां तक ये 4 से इन्फिनिटी आ गया, और इसमें क्या करना है, +1 करना, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चे बात? तो 5 से इन्फिनिटी इसका आंसर आ रहा है, 5 से इन्फिनिटी ये आ रहा है, 4 से इन्फिनिटी, और ये एक ऐड हो रहा है, तो 5 से इन्फिनिटी। क्लियर है? ये आंसर गलत है, क्यों गलत है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। उतने में मैं इसका दूसरा क्वेश्चन का दूसरा मेथड बता देता हूं, इतने में मैं दूसरा मेथड बताता हूं, तो मुझे ये बताओ ये गलत क्यों है। ये गलत तो है, और वो अभी समझ में आ जाएगा। तो cos² को t रख देता हूं, तो ये t +4/t +1, t किसको रखा है मैंने, cos² को, t किसको रखा है मैंने, cos² को, मतलब t बिलोंग्स टू 0 से 1। क्लियर है क्या? ये देखिए बच्चों, t बिलोंग्स टू 0। अब नया क्वेश्चन हो गया, रे cos को गोली मारो ना यार, ये अपना नया क्वेश्चन, क्या ये समझते हो बच्चे, ये नया क्वेश्चन आ गया है। तो dy/dt करिए, क्या आ जाएगा, 1 - 4/t²।
इसके गुणनखंड करने की बात हुई थी अपने बचपन में कि t-2 और t+2 क्लियर है। ये गुणनखंड करिए। बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे, क्या करेंगे? 0 -2 और +2 और इधर प्लस माइनस माइनस प्लस। ये बात समझ में आती ना? यहाँ पे t² है तो ये आएगा, अरे dy/dt आता, बिल्कुल आता है सर। 0 पे मान, 0 पे तो ये परिभाषित ही नहीं है, 0 पे तो ये परिभाषित ही नहीं है, तो 0 के ऊपर मान निकालने की बात करेंगे तो इधर प्लस का अनंत आ रहा है, इसमें ये 0 हो जाएगा एक और ये अनंत, तो ये प्लस का अनंत और इधर माइनस का। 2 पे मान, 2 पे इसका मान निकालेंगे, 2 + 2 5 आ रहा है। 2 पे इसका मान निकालिए, कितना आ रहा है? 2 पे इसका मान कितना आ रहा है? 2 + 2 1 5 5 आ रहा है, तो ऐसा आ गया। और इधर भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, इधर भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, क्लियर है क्या? इधर भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, इधर बनाना ही है, इधर भी कुछ ऐसा ही ग्राफ आ जाएगा। हालांकि मुझे इधर वाला ग्राफ नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि मुझे इस ग्राफ को कहां से कहां देखना है, इस ग्राफ को कहां से कहां देखना है? 0 से 1। तो ये रहा 0, ये रहा 1, मुझे इस ग्राफ को 0 से 1 में देखना है, इस ग्राफ को मुझे 0 से, इतनी ही दूर मुझे इस ग्राफ को देखना है, इतनी ही दूर मुझे इस ग्राफ को देखना है। तो बोलिए बच्चे, क्या आ गया? मुझे इस ग्राफ को इतनी ही दूर देखना है, तो बोलो बच्चे, यहाँ पे 1 पे मान क्या आ रहा है? 1 पे मान क्या आ रहा है? y का मान कितना आ रहा है 1 पे? 1 डाल दीजिए बच्चे, 1 डाल दीजिए, 1 4 और 6, 6 आ जाएगा 6। तो मेरा ग्राफ कहां से कहां जाएगा? 6 से अनंत। तो मतलब इसका एक्चुअल आंसर क्या है? इसका एक्चुअल आंसर क्या है? इसका एक्चुअल आंसर क्या है? 6 से अनंत। ठीक है बच्चे, इसका आंसर यहाँ पे 6 है, तो 6 से अनंत। तो मतलब ये इस मेथड से आ रहा है 6 से अनंत, इस मेथड से आंसर आ रहा है मेरा 6 से अनंत, जो कि सही तो है, पर ये गलत क्यों हुआ? ये आंसर गलत क्यों हुआ? ये आंसर गलत क्यों हुआ? बताओ बताओ बताओ, एएमजीएम वालों बताओ, गलत क्यों हुआ? ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये एएमजीएम के साथ, बताइए। तो देखो, इधर से मैंने मेथड 2 से निकाला, मेथड 2 से निकाला तो मेरा आंसर सही आ रहा है, मेथड 1 वाला मेरा गलत है। क्यों गलत है वो बताइए। तो इसमें ये है एएमजीएम की ट्रेजेडी। जब भी असमीका से परिसर याद करें, जब भी एएमजीएम असमीका से परिसर याद करें तो हमेशा चेक करें कि जिनमें एएमजीएम लगाया है वो पद बराबर हो सकते हैं या नहीं। जब भी एएमजीएम असमीका से परिसर याद करें तो हमेशा चेक करें कि जिनमें एएमजीएम लगाया वो पद बराबर हो सकते हैं कि नहीं, वो पद बराबर हो सकते हैं कि नहीं। तो बहुत ही गजब की चीज है ये, बहुत ही गजब की चीज है बच्चे, और चेक करना समझ में आया होगा। अब देखिए, जिनमें अपन ने एएमजीएम लगाया था वो पद एक्चुअली में बराबर नहीं हो सकते। भाई क्यों होने चाहिए? अरे आपने बोला तो ये ना, एम बराबर जीएम, तभी तो ये इक्वल टू का चिन्ह लिया, तभी तो आपने 4 से अनंत लिया है। तो एम बराबर जीएम हुआ तभी तो आप 4 से अनंत ले पा रहे हो। बाकी ये लॉजिक यहाँ नहीं समझ में आएगा, बस जिन्होंने पढ़ रखा उनका रिवीजन कराया है, तो अदरवाइज वीडियो देखना पड़ेगा। तो ध्यान दें, तो इसलिए देखिए, अपन ने लगाया इसमें और इसमें, तो ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 sec स्क्वायर एक्स हो ही नहीं सकता। क्यों? इस sec स्क्वायर को उधर ले जाओ तो cos की पावर 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये गलत आंसर है, इसलिए ये गलत आंसर। जिन पदों में आपने एएमजीएम लगाया वो बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत आंसर है। तो ध्यान रखना, एएमजीएम से जब भी परिसर निकालो ये चेक जरूर करना होता है। क्या बात क्लियर? बिल्कुल सर। अब आइए इसका अपने को करना है y बराबर दिस से, तो इसमें dy/dx करेंगे। देखिए सीधा सीधा, कुछ भी पंगे नहीं, सीधा सीधा dy/dx। अगर आपको लग गया कि कुछ हो ही नहीं रहा तो सीधा dy/dx कर लो। सीधा सीधा dy/dx करोगे तो क्या आएगा? नीचे वाले का स्क्वायर। देखो ये पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए बच्चे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम टू सेम u/v रूल, हाँ, माइनस ऊपर वाला सेम टू सेम इंटू नीचे वाले का। तो ये कितना आ रहा है बच्चे? ये कितना आ रहा है? देखिए 6x माइनस 12 माइनस 6x प्लस माइनस का 8 अपॉन 2x माइनस 4। अगर आप गौर से देखेंगे 6x गया माइनस का 20/2x माइनस, क्लियर है? तो ये क्या हो गया? dy/dx। अब dy/dx का चिन्ह बना दें यहाँ पे। अगर अपन यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कितना? 2 पे ये क्या हो रहा है? 2 पे ये क्या हो रहा है? 2 पे इसका वैल्यू
इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 2, इसके आगे भी माइनस है, इसके पीछे भी माइनस है। और 2 पे जब मान निकालने जाओगे, 2 पे मान निकालने जाओगे तो क्या आएगा मान, 2 पे जब तुम मान निकालने जाओगे तो मान क्या आएगा, 2 क्रिटिकल पॉइंट पे जब मान निकालने जाओगे तो कितना आएगा, ये तो इंफिनिटी हो जाएगा और ये तो कुछ 10 हो रहा है, तो 10/इंफिनिटी। तो 2 पे परिभाषित ही नहीं है, तो 2 पे परिभाषित ही नहीं है, तो फिर क्या करो बच्चे, 2 के जस्ट आगे मान निकालो, प्लस का इंफिनिटी आएगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा डालो तो ये प्लस का, और ये भी तो इंफिनिटी, और इधर ही। अब देखिए इधर से इधर डिक्रीज कर दीजिए, अब डिक्रीज करेंगे तो अनंत फेज का मान कितना आएगा, अनंत फेज का मान कितना आएगा, तो अनंत फेज का मान आएगा 3/2। अब वो लिमिट निकलता है 3/2, और माइनस अनंत पे मान आएगा 3/2। अनंत या माइनस अनंत फेज का मान कितना आएगा, वो आएगा बच्चे 3/2। एक्स बराबर अनंत डालो या एक्स बराबर माइनस अनंत डालो, ये मान कितना आएगा, 3/2 आएगा। क्यों आएगा, मतलब ये क्या होता है ना, इसके गुणांकों का अनुपाती होता है, इसके गुणांकों का अनुपाती, आगे सीख जाओ। तो अनंत या माइनस है, तो यहां से ऐसे डिक्रीज कर दिया और यहां से ऐसे डिक्रीज कर दिया, तो ये होगा बच्चे अनंत या माइनस अनंत पे मान कितना रहा है, 3/2। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका पता ही था अपने को, इस पूरे का परिसर पूछता कोई तो मैं बता देता। अरे याद है ना, इस पूरे का परिसर, इस पूरे का परिसर r-3/2, याद है ना, याद है ना, r-3/2, अरे याद है ना r-3/2, इसका पूरे का परिसर तो r-3/2 बताए। पर अगर अब ये दिया है तो इसका परिसर क्या होगा, ये इसके साथ है तो इसका परिसर क्या होगा, तो वो ऐसे निकालते हैं क्या बच्चे, बिल्कुल सर। अब बताओ मुझे ये दिया है तो इस ग्राफ को मैं कहां से कहां देखूंगा, इस ग्राफ को -1 से, -1 डाल दीजिए, -1 पे मान कितना है, -1 कहीं यहां आएगा, और 4 कहां आएगा, 4 कहीं यहां। तो मेरे को ग्राफ देखना है x बराबर -1 से x बराबर 4 का, x बराबर -1 से x बराबर 4 का ग्राफ देखना है मेरे को। तो मेरे को ग्राफ देखना है कहीं यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, तो ये ग्राफ मेरे को देखना है, एक्चुअली ये ग्राफ देखना है। तो यहाँ पे -1 पे मान बोलो, -1 पे y का मान -1 पे तो 1 आ जाएगा, अपॉन -1 पे यहाँ पे मान कितना है, ऊपर -1 डालेंगे -1/6, और 4 पे मान कितना है, y का मान बोलो यहाँ पे 4, 4 डाल दीजिए, 4 डाल दीजिएंगे तो 12 और 16, 16/4, तो 4 आ जाएगा। तो इसलिए परिसर की बात करोगे तो देखो ग्राफ यहां से यहां तक, तो इसका मतलब परिसर आएगा माइनस अनंत से माइनस का 1/6 यूनियन 4 से अनंत, यूनियन 4 से अनंत। क्लियर है, ये वाली बात है, ये वाला परिसर आएगा, ये वाला परिसर आएगा -1/6, माइनस अनंत से -1/6 और 4 से अनंत, 4 से अनंत। हाँ, इसका दूसरा तरीका भी पता है आपको कि वो एक जगह चर बना के, मेथड 2, एक जगह चर बना के, एक जगह चर बना के, जगह चर बनाकर। पर मैं इससे समझाना ज्यादा अच्छा समझा, क्यों, क्योंकि अपन इस वाले मेथड का और भी जगह यूज करेंगे, इस वाले मेथड का और भी जगह यूज करेंगे। क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, उससे एडवांस के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, तो इसको कैसे करें, तो उसके लिए देखिए बच्चे कुछ आप ट्राई कर लो। अगर आपने पूरे को गुणा कर दिया ना तो कभी नहीं होगा, अगर आपने पूरे को गुणा कर दिया तो ये क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता आपसे, बहुत मुश्किल से हो सकता है, आधे घंटा लग जाएगा फिर भी नहीं आएगा। तो पूरे को गुणा नहीं करना, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ, और कई बार आ चुका है कंसेप्ट है। तो देखिए बच्चे, इसको और इसको गुणा कर लो और इसको और इसको गुणा कर लो। तो देखिए बच्चे, ऐसा दिया गया है, इसलिए इसको और इसको गुणा करोगे तो x² + 5x + 4, और इसको x² + 5x + 6 और +5। तो इसको करने के बाद इसको या तो इसको t रख दो या तो इस पूरे को t रख दो। मैं तो बोलता हूँ इस पूरे को t रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को t किसको रख रहे हो, t रख रहे हो x² + 5x + 4 को। तो ये क्या हो गया, y बराबर, देखिए देखिए t × t² + 2 क्या है, अरे इसको t रखा तो ये क्या हो जाएगा, +4 + 2 तो t + 2 और +5। तो ये हो जाएगा y बराबर t² + 2t + 5। और ये इधर 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 देखिए बच्चे, इधर देखिए बच्चे, हाँ, तो ये है t बताइए, -d/4 से अनंत, अरे -d/4 से अनंत, -d/4 से अनंत, अरे t है ये तो कहा -d/4 से अनंत। तो बोले बच्चे इसका d कितना है,
इसका टी कितना आएगा, इसका टी कितना आएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 तो 9, माइनस 9/4 से n, इसका डी आएगा माइनस 9/4 से n, तो टी बिलोंग्स टू ये आ गया। तो ये क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, उसको भूल भाल जाओ। देखिए बच्चे एक ही चीज बार बार आई, तो मैंने इसको टी रखा तो ये t+2 और टी ये हो गया, इसकी बात ये, इसकी बात ये, क्लियर है क्या? अरे टी द्विघात के बराबर है तो इसका माइनस d/4 से अनंत, तो ये बोलिए बच्चे क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? बिल्कुल सर, dy/d2 जिंदाबाद, 2t+2। हाँ मैं तो इसी मेथड से करा रहा हूँ बच्चे, क्यों करा रहा हूँ? -1 पे मान बताइए, -1 के आगे प्लस इधर माइनस, -1 पे इसका मान बताइए, -1 पे इसका मान बताइए 6 - 4, इधर कम होगा इधर बढ़ेगा। देखना कहाँ सिखा मुझे, देखना कहाँ सिखा है? -9/4, -9/4 से, -9/4 से x बराबर -9/4 से लेके अनंत तक देखना है। बॉल बच्चे बॉल, बॉल बच्चे बॉल, बॉल बच्चे बॉल, यहां से यहां देखोगे न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कितना 1 पे, तो इसका परिसर आ जाएगा 4 से अनंत, 4 से अनंत। क्या कैसे आया, कैसे आया? न्यूनतम मान यहाँ, अरे यहाँ मान निकालने की जरूरत भी नहीं है, न्यूनतम मान तो यहाँ आ गया, न्यूनतम मान तो यहाँ आ गया, तो कितना आ जाएगा -4 से अनंत, 4 से अनंत, 4 से अनंत। क्लियर है के बाद? कैसे हो गया ये क्वेश्चन? इसके इमेजिन करिए आप, कैसे हो गया, कैसे सर नहीं, और ये बहुत बार आ चुका है, पहली बार नहीं है, और अभी तक आपके पास नहीं आया, तो आप इसको ध्यान में रख लें कि इसको और इसको गुणा, इसको गुणा करने से क्या हो रहा है, ये चीजें सेम बन रही है दोनों जगह, ये चीजें दोनों जगह सेम बन रही है। क्लियर है? ये और ये, इसलिए ऐसा करें, इससे क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसका ही एक अच्छा वर्जन मैंने डीपीपी में दिया है, वो आप करेंगे तो समझ आएगा। बस कुछ नहीं है बच्चे, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होएगा, बाकी आंसर अपने आप आ जाएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, वो करके बताएंगे मेरे को। हाँ एक ही क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है। sin x + 1 sin x + 2। अब अगर इसको आप पिछले वाले तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, उससे पिछले वाले तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसको क्या, पहले तो sin x को t मान लो, तो ये t+1 t+2 t+3 t+4, तो इसको आप पिछले वाले तरीके से कर सकते हैं, t बराबर sin x है। हाँ बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, t बराबर -1 से 1 है, और बस खत्म। कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, कर लोगे क्या? पिछला ही क्वेश्चन हो गया क्या? एग्जैक्ट पिछला ही क्वेश्चन हो गया क्या? एग्जैक्ट पिछला ही क्वेश्चन हो गया क्या? पर कैसे होगा? पहले इसको इससे, इसको इससे, तो ये y बराबर तुम लिखोगे t² + 4t + 5 और t² प्लस यहाँ 5t आ रहा है। अरे मतलब पिछला ही क्वेश्चन हो गया, t प्लस और t² + 5t + 6, हाँ पिछला, और यहाँ पे t - 1 है। तो देख बच्चे, देख बच्चे, देख बच्चे, y बराबर, इसको तुम कुछ y मानोगे, इसको z मान लो, z इंटू ये z+2, z+2 और ये t। अब z आ गया, z किसको मान लिया अपन ने, z किसको मान लिया, t² + 5t + 4, और इसमें t कहां से कहां है, -1 से 1। तो देखिए बच्चे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले इसका यूज करके इसका मान निकालो, इसका यूज करते हुए इसका मान निकालो, फिर यहां से आ जाएगा z कुछ ऐसे भी, फिर इसका यूज करते हुए इसका मान निकालो, इसका dy/dz करके। क्लियर है क्या? देख बच्चे ध्यान से देख, ध्यान से देख, पहले इसका यूज करते हुए इसका मान निकालेंगे, ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर यहां से ये चीज आ जाएगी, कुछ z कुछ ना कुछ आ जाएगा, फिर इसका यूज करते हुए इसका dy/dz करके, इसका भी dz/dt से निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ऐसा बहुत सुंदर है। बाकी इसका दूसरा मेथड देखिए, आज मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं कि ये जो था इसको मैं सीधा भी कर सकता हूं, और तो सीधा करने के लिए देखिए बच्चे, इसका ये जो मान है, इसका न्यूनतम मान कितना, इसका अधिकतम मान कितना, 2। मतलब ये वाला टर्म कहां से कहां है, ये वाला टर्म कहां से कहां है, ये वाला टर्म कहां से कहां है, 0 से 2, ये -1 से 1 और ये 0 से 2, ये कितना है 1 से 3, ये कितना है, ये कितना है 2 से 4, ये कितना है 3 से 5। क्लियर है? तो ये सभी पदों के मान है, ये सभी पदों के मान है, ये सभी पदों के मान है। क्लियर है? अब इसका अधिकतम मान कब आएगा, जब ये भी अधिकतम हो, ये भी अधिकतम, ये भी अधिकतम, ये भी अधिकतम। अधिकतम मान कब आ जाएगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये सब मैक्सिमम हो, 2 × 3 × 4 × 5। क्या मैं ऐसा गुणा कर सकता हूँ, ये 20 20 से 120, 120 इसका मान आ रहा है,
2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 120 आएगा। और y का मिनिमम मान कितना आएगा? देखो सभी की सभी पद क्या है? धनात्मक है, तो इसका कम से कम मान कितना आ सकता है? 0। तो इसका मान 0 आ जाएगा। कैसे? इस पद को 0 कर दो तो सब 0 हो जाएगा। तो न्यूनतम मान 0। मैंने क्या बोला? सबके सब पद धनात्मक है, सबके सब पद धनात्मक है, इसलिए न्यूनतम मान इसका कितना हो सकता है? 0। कब हो गया? जब sin x की वैल्यू माइनस हो। सब पद धनात्मक है तो कम से कम मान आ सकता है, तो कितना? 0, जो कि आ रहा है इसी का। और अधिकतम मान इनका सबका अधिकतम लेके गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सब के सब एक साथ अधिकतम हो रहे थे, ये सब के सब एक साथ अधिकतम हो रहे थे, इसलिए ये सब के सब एक साथ अधिकतम हो रहे हैं। कब? जब sin x का मान 1 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4, ये 5, इसलिए यहां पे गुणा कर पाए। और अदरवाइज अपन ने बोला था कि 2 फलनों के परिसर या प्रांत को गुणा नहीं करते, जोड़ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। यहां क्यों कर पाया मैं? क्योंकि ये सब एक साथ अधिकतम हो रहे थे, सब एक साथ अधिकतम हो रहे थे, इसलिए ये कर पाए, अदरवाइज नहीं कर पाते। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो कोशिश करो इसको समझने, ये समझ नहीं आएगा इतना जल्दी बच्चे, मैं खुद ही बोल रहा हूं। क्लियर है क्या? तो बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तब जाके पता चलेगा। क्लियर है? तो ये अपना परिसर खत्म होता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से सब टाइप के क्वेश्चंस कराएं, अब अच्छे से करिए। बाकी द्विघात और एएमजीएम के लिए मैंने लिंक दे रहा हूं इस वीडियो में, ये देख लेना। और मास्टरी चाहिए तो बाकी तो अगर आपने थोड़ा पहले पढ़ रखा था तो समझ ही गए होंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।